पहले रायपुर से एक अहम खबर। प्रदेश में आज से धान खरीदी शुरू हो रही है। प्रदेश के 2028 केंद्रों में 15 फरवरी तक ये धान खरीदी की जाएगी और 85 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया है। फिलहाल केंद्र के एमएसपी पर ही खरीदी होगी। धान खरीदी को लेकर भाजपा का आज प्रदर्शन भी देखा जाएगा। 2500 रुपए में खरीदी की मांग को लेकर भाजपा प्रदर्शन करेगी। तो बड़ी खबर रायपुर से, प्रदेश में धान खरीदी आज से शुरू हो रही है, यानी कि जो किसान हैं उनको अब राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। प्रदेश के 2028 केंद्र बनाए गए हैं जहां पर 15 फरवरी तक धान खरीदी की जाएगी और आज से धान खरीदी जो हो रही है इसका एक लक्ष्य भी रखा गया है। 85 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य तय किया गया है। फिलहाल केंद्र के एमएसपी पर ही धान की खरीदी की जाएगी। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी प्रदर्शन भी आज करने वाली है। 2500 रुपए में खरीदी की मांग को लेकर भाजपा प्रदर्शन करेगी। और संवाददाता राघवेंद्र साहू जुड़ गए हैं। राघवेंद्र, एक अच्छी खबर है कि आज से धान खरीदी शुरू हो रही है, दूसरी तरफ बीजेपी आज प्रदर्शन कर रही है। देखिए, धान खरीदी की शुरुआत आज 1 दिसंबर से होने जा रही है। हालांकि पहले के सालों में 1 नवंबर और फिर उसके बाद 15 नवंबर से धान खरीदी होती थी। सरकार ने यहाँ पे, कांग्रेस की सरकार ने पहले भी घोषणा की थी कि 15 नवंबर से धान खरीदी होगी, लेकिन बाद में उसे बढ़ाकर 1 दिसंबर कर दिया गया, जिसको लेकर भाजपा जो है नाराजगी जाहिर कर रही है। इसको लेकर, धान को लेकर लगातार सियासत भी गरमाई हुई है और बीजेपी आज इस बात को लेकर प्रदर्शन करेगी कि 2500 रुपए क्विंटल में सरकार धान की खरीदी करे। हालांकि सरकार की ओर से आश्वस्त किया गया है कि किसानों को 2500 रुपए ही दिए जाएंगे। अभी भले ही एमएसपी पे खरीदी की जाएगी, लेकिन किसानों को 2500 रुपए की दर से बाद में भुगतान किया जाएगा। और मुख्यमंत्री का कहना है कि पहले के वर्षों में भी इस तरीके से व्यवस्था रही है कि किसानों को बाद में बोनस के रूप में वो रुपए दिए जाते थे। तो जाहिर है आज से धान की खरीदी शुरू हो जाएगी। किसानों को इस बात का इंतजार था, क्योंकि धान खरीदी शुरू होने के बाद ही किसान अपना धान समर्थन मूल्य पर बेच पाएंगे और उससे उनकी आवक निश्चित रूप से बढ़ेगी। क्योंकि अगर धान खरीदी समर्थन मूल्य में नहीं होती तो बाहर किसी बिचौलिए के पास बेचने के लिए किसान मजबूर रहते हैं और बहुत कम दाम किसानों को मिल पाता है। तो आज से धान सहकारी समितियों के माध्यम से खरीदी की जाएगी और जाहिर तौर पर समितियों में बाहर जो है किसानों की लाइन दिखेगी, जो अपनी मेहनत की कमाई को, एक तरीके से मेहनत की जो फसल है उसको बेचने के लिए पहुंचेंगे और उनके खातों में फिर पैसा ट्रांसफर किया जाएगा। जी बिल्कुल। और साथ ही राघवेंद्र, जिस तरीके से 85 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया है और इस बीच अक्सर ही देखा जाता है कि बिचौलिए जो होते हैं और अदर स्टेट के जो किसान होते हैं वो भी अपनी धान लेकर आते हैं। अभी पिछले कुछ दिनों से सख्ती बरती जा रही है, जो सीमा पर धान मिल रही है उसको जब्त किया जा रहा है। और क्या सख्त निर्देश है बिचौलियों से किसानों को बचाने के लिए? देखिए, निश्चित रूप से जिस तरीके से धान का समर्थन मूल्य प्रदेश की सरकार ने 2500 रुपए में खरीदने का निर्णय किया है, तो जाहिर तौर पर बिचौलिए इसको लेकर सक्रिय रहते हैं। वो बाहर में एक तरीके खुले बाजार में किसानों से 1200 से 1400 रुपए क्विंटल में धान की खरीदी करते हैं और उसके बाद उसको सहकारी समितियों के माध्यम से कहीं न कहीं सांठ-गांठ करके 2500 रुपए क्विंटल में बेचेंगे। तो एक लंबा मुनाफा ऐसे बिचौलियों को या दूसरे प्रदेशों से अगर धान लाकर खपाया जाता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा रेट में खरीदी की जा रही है, तो जाहिर है बाहर के प्रदेशों से भी, खासकर मध्य प्रदेश, उड़ीसा जैसे जो सीमावर्ती राज्य है वहां से लाकर धान को यहाँ पे खपाया जाता है ताकि अधिक लागत एक तरीके से धान का मिल सके। और यही वजह है कि सरकार ने निर्देश दिए हैं केवल प्रदेश के किसानों की धान की खरीदी की जाएगी। बाहर से अगर कोई भी लाते हुए पकड़ा जाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और इसको लेकर लगातार कार्रवाइयों का दौर जारी भी है। सीमावर्ती जिलों से, सीमावर्ती राज्यों से बड़ी मात्रा में धान जो है पकड़ा भी गया है। वहाँ की जो बिचौलिए होते हैं जो कि किसानों से सीधे खरीदते हैं और सहकारी समितियों के माध्यम से खपाने की कोशिश करते हैं, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है ताकि किसानों को बहुत जरूरी भी है। राघवेंद्र, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो आज से धान खरीदी शुरू हो रही है और किसानों के लिए कहीं ना कहीं राहत भरी खबर है, क्योंकि लंबे वक्त से इंतजार था कि कब धान की खरीदी शुरू होगी और उनको आय मिलेगी। और चलिए अब रुख करते हैं दनादन खबरों का, जहां देश में आर्थिक सुस्ती, बेरोजगारी समेत कई मुद्दों को लेकर कांग्रेस आज दिल्ली के रामलीला मैदान में रैली आयोजित करेगी और इस विरोध प्रदर्शन को भारत बचाओ रैली नाम दिया गया है। दिल्ली में आज बिहार बीजेपी कोर ग्रुप की सुबह 10:30 बजे बैठक होगी। बैठक में संगठन को मजबूत करने को लेकर चर्चा होगी, जिसमें बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल, डिप्टी सीएम सुशील मोदी समेत बड़े नेता मौजूद रहेंगे।
5वें दिन पीएमसीएच में पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने अनशन तोड़ दिया। उपेंद्र कुशवाहा का अनशन शरद यादव और तेजस्वी ने जूस पिलाकर जुड़वाया। झारखंड विधानसभा चुनाव में पहले चरण में 13 सीटों पर शनिवार को वोट डाले गए। मतदान का समय दोपहर बाद 3 बजे समाप्त हुआ। कुल 64.44% मतदाताओं ने मताधिकार का इस्तेमाल किया। तमिलनाडु का 1 दिवसीय दौरा पूरा करने के बाद आज भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा झारखंड पहुंचे। नड्डा 11:30 बजे चाईबासा के गांधी मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे और साथ ही डबल इंजन की सरकार बनाने के लिए पार्टी के पक्ष में वोट डालने की अपील करेंगे। झारखंड में सिसई के बसिया और सिमडेगा में आज अमित शाह चुनावी हुंकार भरेंगे और इस दौरान शाह पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में वोट मांगेंगे। झारखंड के रामगढ़ और सरायकेला में आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की चुनावी सभा है। रणंजय कुमार और गणेश महाली के लिए वोट की अपील की जाएगी। जीडीपी के आंकड़े आने के बाद पहली बार गृह मंत्री ने मौजूदा अर्थव्यवस्था को लेकर बयान दिया। उन्होंने अपनी सरकार का बचाव करते हुए कहा है कि भारत आज विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। और इसी बीच एक अहम खबर इंदौर से। इंदौर में जहां पर हनी ट्रैप मामले में ताबड़तोड़ छापे पड़ रहे हैं। मीडिया संचालक के 5 ठिकानों पर छापे पड़े। हनी ट्रैप से जुड़े फोटो और वीडियो किए थे जारी। पुलिस आबकारी एमपीईबी की टीम भी रही मौजूद, तो वहीं निगम और खाद्य सुरक्षा अधिकारी भी इस दौरान शामिल रहे। देर रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कार्रवाई चली। पुलिस ने प्रेस के दफ्तर को भी सील कर दिया है। कार्रवाई के दौरान सीएसपी और एएसपी मौजूद रहे। 1 दर्जन थाना प्रभारी भी कार्रवाई में शामिल हुए। कलेक्टर और एसपी देर रात तक कार्रवाई की मॉनिटरिंग भी करते रहे। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं इंदौर से, जहां पर हनी ट्रैप मामले में ताबड़तोड़ छापे पड़ रहे हैं। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देर रात के संवाददाता विकास जुड़ गए। विकास, ताबड़तोड़ छापे, 5 मीडिया संचालक के ठिकानों पर भी छापेमार कार्रवाई हुई है। पूरी जानकारी चाहेंगे, कहां-कहां पर ये कार्रवाई हुई देर रात? जी रेनू, आपको बता दूं कि ये पूरा मसला हनी ट्रैप से जुड़ा हुआ है। हालांकि हनी ट्रैप का जो जिन्न कुछ समय पहले निकला था और वो कुछ विराम लगने के बाद कुछ समय पूर्व में ही जो फरियादी जो निगम अधिकारी थे उनका एक वीडियो जारी हुआ, जिस वीडियो का पूरा जिक्र पूरे हनी ट्रैप के दौरान चलता रहा। वो वीडियो के माध्यम से जो एसआईटी लगातार दलील दे रही थी, कार्यवाही की जा रही है। हालांकि वही वीडियो एक मीडिया जो संचालक है उन्होंने अपने न सिर्फ अखबारों में छापा बल्कि उन्होंने अपने चैनल में भी उसे जारी किया। हालांकि ठीक उसके बाद एक 15 घंटे की करीब जो एक सीडी थी वो हाईकोर्ट में मीडिया संचालक ने पेश की और उसके बाद से सनसनी फैल गई। हालांकि याचिकाकर्ता जो है उन्होंने एक दलील सब पे पेश की कि जो वो सीडी है जो कहीं ना कहीं एसआईटी के कब्जे से बाहर है। हालांकि उसके बाद हड़कंप सा मचा। 2 घंटे बाद उस मीडिया हाउस के जो संचालक हैं उनकी जो सुरक्षा में तैनात जो गार्ड थे उन्हें हटा लिया गया। और उसके ठीक बाद कल रात लगभग 10 बजे के आसपास में उनके तमाम जो ठिकाने थे, चाहे वो उनके प्रेस का दफ्तर हो, उनके तमाम जो रेस्टोरेंट्स हैं, उसके अलावा अन्य जगह और उनके निवास, 5 जगहों पर ताबड़तोड़ तरीके से पुलिस पहुंची। और उसके बाद उनके साथ में नगर निगम की टीम मौके पर मौजूद थी। तमाम जो आबकारी के दल हैं वो उनके साथ मौजूद थे। तो ऐसे कुल मिलाकर 5 ठिकानों पर कार्यवाही को अंजाम दिया गया और उसके बाद ये कार्यवाही लगातार 5 और 6 बजे तक सुबह चलती रही। लेकिन ये बड़ा अपडेट इसमें यही है कि प्रेस के दफ्तर को भी सील किया गया। हालांकि किस प्रकार से ये कार्रवाई की गई, क्यों ये कार्रवाई की गई, ये लगातार अधिकारियों से पूछा जाता रहा, लेकिन किसी ने इसको बताना उचित नहीं समझा। उनका कहना था कि एक सर्च वारंट उन्हें प्राप्त हुआ, उसी पर ये कार्रवाई की जा रही। तो हालांकि ये पूरी जो कार्रवाई है उसे हनी ट्रैप से जोड़कर देखा जा रहा है, लेकिन ये कार्रवाई जो थमने का नाम नहीं ले रही है। और जिस प्रकार से रात भर ये कार्रवाई चली, आगे भी ये बिल्कुल विकास, जिस तरीके से कलेक्टर और एसपी भी देर रात तक मॉनिटरिंग करते रहे, यहाँ पर मीडिया संचालक के 5 ठिकानों पर कार्रवाई की गई। यहाँ तक कि जो दफ्तर है उसको भी सील कर दिया गया है, प्रेस के दफ्तर को। तो कहीं ना कहीं कुछ बड़ी बात है यहाँ पर खुलकर अभी सामने आ नहीं रही है। क्या कारण हो सकते हैं इस कार्रवाई के? खुलकर बात नहीं आना यही अपने आप में बड़ी बात है रिनू। की आपको बता दूं कि जिस आजादी के बाद की ये पूरी घटना है, आप देखिए प्रेस के दफ्तर को सील किया जाता है और ऐसे में इशारे जो करते हैं वो इशारे इस ओर संकेत देते हैं कि जो
फरियादी है हरभजन सिंह, उनके फोटो और वीडियो जारी किए गए थे। हालांकि कल शाम के वक्त उनकी चहलकदमी कंट्रोल रूम के बाहर देखने को मिली थी। तो ये जो सूत्र है वो ये बताते हैं कि फरियादी हरभजन सिंह ने ही शिकायत की है कि उनके फोटो और वीडियो कैसे लीक हो रहे हैं। हालांकि एसआईटी की दलील है कि लगातार जो पुख्ता सबूत उन्हें मिले हैं उस पर जांच की जा रही है। उन सभी की तकनीकी बिंदुओं, तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर जांच की जा रही है। ऐसे में एसआईटी से कैसे दस्तावेज लीक होते हैं, कैसे ऑडियो और वीडियो लीक होते हैं और कैसे वो एक चैनल तक पहुंच जाते हैं। हालांकि एसआईटी के अधिकारियों की भी इसमें भूमिका है, लेकिन या फिर एसआईटी ने उन सभी चीजों को अब तक जब्त ही नहीं किया है। जो प्रमाणिकता है वो बाहर निकल कर आ रही है। तो उस प्रमाणिकता के जो बिंदु है वो बाहर निकलने के बाद इस तरह की कार्रवाई ये बताती है कि जो यदि सच्चाई दिखाने का जो प्रयास किया जा रहा है उस पर ये विराम लगाया जा रहा है। हालांकि इससे पूर्व में पूरी जो सीडी है 15 घंटे की, उसे हाई कोर्ट में खुद याचिकाकर्ता ने पेश किया हुआ है। जी बिल्कुल, खुद याचिकाकर्ता ने इसको केस किया हुआ है। और जिस तरीके से विकास देराती कार्रवाई की गई है, जाहिर सी बात है कोई बड़ी बात है तभी इतनी बड़ी टीम पहुंची एक साथ और एक साथ ही कार्रवाई की गई है। हनी ट्रैप मामले में कई बड़े नामों का भी खुलासा होने की बात कही जा रही थी, लेकिन फिर भी खुलकर कुछ बड़े नाम हैं जो उसके सामने नहीं लिए गए थे। आज भी क्या कोई कार्रवाई होनी है, कोई जानकारी मिल पाई है या फिर मीडिया से कोई बातचीत पुलिस अधिकारियों की या फिर एसआईटी की टीम की? जी, कल रात जो टीम अलग अलग बनाई गई थी, सभी टीमों ने रात में जो कार्रवाई शुरू की थी वो सुबह से उस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। और उसके दरमियान जो अधिकारी थे उन्होंने किसी ने मीडिया को औपचारिक इस प्रकार की कोई विशेष जानकारी नहीं दी, जिससे ये स्पष्ट हो सके कि ये आगे कार्रवाई कैसे होगी, कहाँ तक होगी और कौन कौन इसमें अंजाम देगा। हालांकि अभी सिर्फ यही बताया जा रहा है कि कल रात की कार्रवाई के बाद दिन में जो तमाम आला अधिकारी हैं वो इसकी विस्तृत जानकारी देंगे और बताएंगे कि आखिर किस तरह की ऐसी स्थिति निर्मित हुई कि प्रेस के दफ्तर को सील करना पड़ा और रात में अचानक पुलिस के अधिकारियों को मैदान में उतरना पड़ा और बड़ी कार्रवाई को अंजाम देना पड़ा। जी बिल्कुल, और ये साथ ही ये बहुत चौंकाता भी क्योंकि इसके पहले कोई जानकारी नहीं थी विकास कि ऐसी कोई कार्रवाई होगी और अचानक से बड़ी संख्या में पुलिस बल भी पहुंचे, पुलिस जवान भी पहुंचे, सिक्योरिटी भी पहुंची जांच के दौरान। और जैसा कि हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं, देर रात काफी हंगामे की भी स्थिति ऐसे तस्वीरों में जान पड़ रही है कि बनी थी। बिल्कुल हंगामा दृश्य देखने को मिला, चूंकि जो हनी ट्रैप का जिन्न जो नेता था उसे कहीं ना कहीं प्रशासनिक इच्छा शक्ति के मार्फत उनसे दबाने का प्रयास किया जा रहा था और वही हनी ट्रैप का जिन्न पत्रकारिता के माध्यम से निकाला गया और वो चेहरे बेनकाब करने के प्रयास किए गए जो अब तक सफेद पोश बने हुए थे लेकिन हनी ट्रैप में कहीं ना कहीं सने हुए थे। और वही हनी ट्रैप के जो तमाम जो सफेद पोश जो नाम थे, जो चेहरे थे, वो निकलने से पहले ही बाजार में हड़कंप मच गया और प्रयास किए गए कि किसी भी तरीके से वो जो नाम है, वो चेहरे हैं, वो बेनकाब ना हो, वो किसी भी तरीके से आम जनता के सामने ना आ सके। इसी वजह से ये प्रयास किया गया, ये कार्रवाई को समर्थन अंजाम दिया गया। हालांकि तमाम आरोप है, सिर्फ फिलहाल इनकी जांच जरूर की जा रही है, लेकिन उस हंगामे इसी वजह से हंगामे का जो दौर है वो रात भर हालांकि इन सारी चीजों की भी पूरी प्रक्रिया होती है, लेकिन जिस तरीके से पूरी कार्रवाई को छुपाने की भी कोशिश की जा रही है विकास, जो आरोपी हैं जो इस पूरे हनी ट्रैप में संलिप्त थे लंबे समय से, इन पर कार्रवाई के साथ साथ इनके नाम सामने आने की भी सख्त जरूरत है। इसलिए भी जरूरत है विकास क्योंकि करोड़ों के जो फंड है, करोड़ों के जो काम है वो दिए जाते थे, एनजीओ के माध्यम से उनको पैसे दिए जाते थे और न जाने कितनी राशि इनको दे दी जाती थी सिर्फ काम के नाम पर। तो कहीं ना कहीं जनता का ही पैसा था जो जा रहा था, जरूरतमंदों को पैसा नहीं मिलता है, बच्चे स्कूल में अच्छी सुविधाएं नहीं पाते हैं और ऐसे मामलों में इन लोगों को, हनी ट्रैप में जो महिलाएं शामिल थी, 3 महिलाएं खासतौर पर, उनको इतनी मोटी रकम दी जा रही थी। बिल्कुल इन्हीं सब बिंदुओं को जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया था, लेकिन ये जाहिर होता था कि एसआईटी की मंशा कुछ अन्य होगी और इसी आरोप के चलते कुछ ऐसे दृश्य देखने को मिले जो कि एसआईटी ने अब तक उन सब चीजों का जिक्र नहीं किया था। जिस प्रकार से मैंने बात जिक्र किया, कई सफेद पोश ऐसे थे, राजनेता ऐसे थे जो हनी ट्रैप में शामिल थे, उनकी भूमिका संदेह के घेरे में थी, जो कहीं ना कहीं मौजूदा वक्त में या इससे पूर्व में सरकार से के करीब ही रहे हैं। तो ये सभी के जब चेहरे बेनकाब होने जैसी स्थिति निर्मित हो रही थी और ऐसे नाम निकल कर आ रहे थे कि कई बड़े नाम होंगे जो पूर्ववर्ती सरकार से जुड़े होंगे या मौजूदा सरकार के अहम हिस्सा होंगे,
तो वो चेहरे बेनकाब ना हो, इसी वजह से ये कार्रवाई का जो इशारा होता है कि वो किसी प्रकार की कठोर कार्रवाई ना हो, वो चेहरे बेनकाब ना हो, इसी वजह से ये कार्रवाई की गई। और जो जब्ती की प्रक्रिया है, बताया जा रहा है कि जो प्रयास जो जांच दल था, जांच दल के प्रयास थे कि किसी भी तरीके से वो हार्ड डिस्क जब्त हो सके, जिसमें तमाम जो ऐसा जो 15 घंटे क्या हनी ट्रैप के जो वीडियोज हैं, जिसमें ऑडियो और वीडियोज हैं और कई बड़े शख्सियत जो है वो उस सीरीज में बेनकाब हो सकती हैं और उसे जब्त करने का प्रयास किया गया। हालांकि ये तमाम आरोप ही सिर्फ लगाए गए हैं, लेकिन क्या जब्त हुआ है ये अभी तक परिवार को भी नहीं पता है, मीडिया संस्था के जो संचालक उनके परिवार के सदस्यों को नहीं मालूम है और ना ही उन्हें किसी प्रकार की जानकारी दी गई है कि आखिर रात भर चली कार्यवाही के दौरान क्या उनके घर से जब्त किया गया है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विकास, आप नजर बना के रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और सुना आपने यहाँ पर एक ही बड़ी बात है कि अभी तक ये कोई जानकारी मिल पाई कि क्या कुछ जब्त किया गया है, लेकिन हाँ, दफ्तर जरूर सील कर दिए गए हैं प्रेस के और साथ ही मीडिया संचालक के 5 ठिकानों पर कार्रवाई के दौरान भी कई सारे दस्तावेज जब्त किए गए हैं। और वक्त एक ब्रेक का है, हम जल्द हाजिर होंगे। हैदराबाद में महिला डॉक्टर की रेप और हत्या मामले में राज्य पुलिस ने पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की है। साइबराबाद के पुलिस कमिश्नर वीसी सज्जनार ने इस मामले में 3 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है। वहीं हैदराबाद गैंगरेप और हत्या के मामले में गिरफ्तार 4 आरोपियों को अदालत ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है और भारी पुलिस सुरक्षा के बीच आरोपियों को शादनगर थाने से चंचलगुडा सेंट्रल जेल भेजा गया। पूर्व कप्तान सौरभ गांगुली की अध्यक्षता में आज बीसीसीआई की अपनी पहली वार्षिक आम बैठक का आयोजन किया जाएगा और इसमें कुछ सुधारवादी कदमों में ढिलाई बरतने, क्रिकेट सलाहकार समिति जैसी क्रिकेट समितियों का गठन और आईसीसी में बोर्ड का प्रतिनिधि नियुक्त करने पर चर्चा होगी। विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र में सियाचिन ग्लेशियर में बर्फीले तूफान में 2 जवान शहीद हो गए। जवान दक्षिणी सियाचिन ग्लेशियर में 18,000 फीट की ऊंचाई पर गश्त कर रहे थे, तभी हिमस्खलन हुआ और बर्फ के पहाड़ में दबने से 2 जवान शहीद हो गए। परमाणु क्षमता से लैस सतह से सतह तक मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 3 का शनिवार को पहली बार नाइट ट्रायल हुआ। ओडिशा तट पर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से रात 7:20 पर मिसाइल का परीक्षण हुआ। भारत और जापान ने पहली बार 2+2 वार्ता की। इस दौरान दोनों देशों ने पाकिस्तान से आतंकवादी गतिविधियों पर साझा बयान में पाकिस्तान से अपील की गई है कि वह आतंकवादी नेटवर्कों के खिलाफ ठोस और स्थायी कदम उठाएं। पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने फतेहपुर जिले में एसपी नेता और पूर्व विधायक इंद्रजीत कोरी के नाती के तिलक समारोह में हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि देश में विकास की रफ्तार सुस्त हो गई है और जीडीपी लुढ़कने का मतलब है कि उद्योग धंधे पूरी तरीके से बंद हो रहे हैं। यूपी के मैनपुरी में करीब 2 महीने पहले हुए अनुष्का पांडे मौत मामले में एसपी महासचिव रामगोपाल यादव ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। बताया जा रहा है कि अनुष्का मौत मामले में गृह मंत्री ने सीबीआई जांच का भरोसा दिया है और 1 हफ्ते के भीतर सीबीआई की टीम मैनपुरी पहुंची। भोपाल सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने विधायक गोवर्धन डांगी के जिंदा जलाने के बयान पर पलटवार किया। साध्वी ने ट्वीट कर डांगी को चैलेंज दिया है कि 8 दिसंबर को ब्यावरा आ रहे हैं, शाम 4 बजे विधायक आवास पहुंच जाएंगे, जला लीजिए। ग्वालियर में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गोडसे को देशभक्त बताने को लेकर साध्वी प्रज्ञा पर निशाना साधा। सिंधिया ने कहा कि जिस व्यक्ति ने राष्ट्रपिता का कत्ल किया उसे देशभक्त कहना घोर निंदनीय। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पार्टी छोड़ने की अटकलों को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि जनसेवक और क्रिकेट का प्रेमी हूं, इसलिए ट्विटर पर लिखा कांग्रेस का कार्यकर्ता हूं, सिपाही हूं, कांग्रेस में ही रहूंगा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात की, जिसमें कई मसलों पर चर्चा हुई। सीएम योगी ने पीएम मोदी को रामायण की कहानी विज्ञान की जुबानी नाम की पुस्तक भेंट की। खनन घोटाले के सिलसिले में यूपी के हमीरपुर में मौजूद सीबीआई की टीम ने खनन क्षेत्रों की जांच की। सीबीआई ने उन जगहों को देखा जहां कभी पोकलेन और लिफ्टर लगाकर नदियों का सीना चीरा गया था। दंगल गर्ल बबीता फोगाट ने अपनी बहनों के साथ डांस किया। दिसंबर में बबीता फोगाट परिणय सूत्र में बनेंगी। आज गहलोत मंत्री परिषद की बैठक होगी। बैठक में सीएम आवास पर 10:30 बजे होगी, जिसकी अध्यक्षता खुद सीएम करेंगे, जिसमें
कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। बैठक में सभी मंत्रियों को बुलाया गया है। जयपुर के बाद गुजरात के अहमदाबाद में कांग्रेस ने केंद्र के खिलाफ हल्ला बोला, जिसमें सीएम गहलोत ने भी शिरकत की। अहमदाबाद में आयोजित जनवेदना कार्यक्रम में सीएम गहलोत ने केंद्र की नीतियों पर जमकर हमला बोला। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के रिहायशी इलाके में तेंदुआ दिखने से मचा हड़कंप। वन विभाग ने बेसमेंट में जगह जगह लगाए जाल। संभल में परीक्षा देने पहुंचे छात्रों को मोबाइल और पर्स चोरी हो गए, जिसके बाद छात्रों ने प्रिंसिपल चैम्बर में जमकर हंगामा किया। इतना ही नहीं, आक्रोशित छात्रों ने रोड भी जाम कर दिया। बीजापुर में बीजेपी ने नगरीय निकाय चुनाव के लिए प्रत्याशियों के नाम जारी कर दिए हैं। पार्षद पद के लिए 15 प्रत्याशियों की सूची तैयार की गई है, जिसमें बीजेपी ने 9 नए चेहरों पर दांव खेला है, तो वहीं 6 पुराने चेहरों पर विश्वास जताया है। बेमेतरा में रतनजोत के बीज खाकर 10 से ज्यादा बच्चे बीमार पड़ गए हैं। सभी को जिला अस्पताल भर्ती किया गया। ये पूरा मामला नवागढ़ थाने के मुरकुटा का है। जशपुर में हॉकी स्पर्धा के समापन के मौके पर लोकगीत का आयोजन हुआ, जिसमें कलेक्टर नीलेश क्षीरसागर और एसपी शंकर बघेल भी थिरके। जशपुर हॉकी मैच प्रतियोगिता विवाद मामले में एक वीडियो सामने आया है, जिसमें दोनों पीटीआई के बीच धक्का-मुक्की हो रही है। बता दें कि जिला स्तरीय हॉकी मैच के फाइनल में जशपुर और कुनकुरी टीम में पीटीआई के बीच विवाद हो गया था। सीएम कमलनाथ 3 दिसंबर को झाबुआ दौरे पर रहेंगे। सीएम के झाबुआ दौरे को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। प्रभारी मंत्री सुरेंद्र सिंह बघेल संबंधित विभागों की समीक्षा बैठक करेंगे। आईएएस अफसर गौरी सिंह को पंचायत विभाग से हटा दिया गया है। उनकी जगह आईएएस मनोज श्रीवास्तव को पंचायत विभाग का प्रमुख सचिव बनाया गया है। गौरी सिंह को महानिदेशक प्रशासन अकादमी बनाया गया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।